जय माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम। आज यदि तुम इस संदेश को सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि स्वयं तुम्हें माता रानी ने चुना है। इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि ये संदेश बहुत ही शक्तिशाली है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों बदलने का क्षमता रखता है। मेरे बच्चे, आज इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे माता तुम्हें कुछ खास बताने आई है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपनी माता के आज्ञाओं का पालन करो। मेरे बच्चे, पिछले कई महीनों से तुम बहुत तनाव में हो। तुम्हारे सामने कई रास्ते हैं, परंतु कोई भी रास्ता तुम्हें सही दिशा की ओर नहीं ले जाता। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम पूरा करने के लिए अपना पूरा बल लगा चुके हो, और कोई मन्नत है जिसके लिए तुमने हर चौखट और हर मंदिर पर जाकर अपनी माथा टेका है। किंतु अब तुम्हारा धैर्य टूट चुका है और तुम्हें लगने लगा है कि शायद अब ईश्वर भी तुम्हें भूल चुके हैं और वह भी तुम्हारे पुकार नहीं सुनते। कोई भी सपना और तुम्हारी कोई भी खुशी अब पूरी नहीं होगी। हर समय तुम किन्हीं विचारों में ही खोए रहते हो। कुछ समय से तुम्हारी हंसी भी गायब हो चुकी है। मेरे बच्चे, पूरी दुनिया तुम्हें भूल जाए, किंतु मैं तुम्हारी माता हूँ। तुम्हारी माता तो हर समय तुम्हारे ही पास है। भले ही तुम अपने माता के उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते, किंतु तुम्हारी माता ने तुम्हारे हाथों को कस के पकड़ा हुआ है और तुम्हें हर ठोकर से तुम्हारी माता ने बचाया है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता जानती है कि कुछ समय से तुम्हारे जीवन में बहुत कठिनाइयां आ रही है। तुम्हें तो सुकून से सोना भी मुश्किल हो रहा है, किंतु तुम नहीं जानते कि काल के गोद में क्या छुपा है। तुम वह कभी नहीं देख सकते जो तुम्हारी माता देख रही है, जिसे तुम दुख समझ रहे हो, जीवन का खुशियों का अंत समझ रहे हो। वास्तव में तो वह एक सुखद शुरुआत है, या फिर यह समझ लो कि एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयारी है। माँ का हाथ थामा है तो फिर अपनी माँ के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो और बिल्कुल भी भयभीत मत हो। जो कुछ भी तुमसे छीना गया है उसे तुम्हारी माता 100 गुणा और अधिक करके तुम्हें वापस देंगे। अभी तुम्हारा पात्र खाली किया गया है ताकि तुम्हारी माता उसे अपने प्रेम और आशीर्वादों से और उपहारों से भर सके। तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। इस समय तुम जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थितियों को तुम समझने की कोशिश करो और उसे जीने का प्रयास करो। किसी भी निर्णय पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए जल्दबाजी मत करो। लंबे दूरी तय करने में समय लगता है। अपने मन में कभी यह विचार भी मत लाना कि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर सकती है। तुम्हारे जीवन में वह पल कभी नहीं आएगा जब तुम्हें किसी के आगे अपना सर झुकाना पड़े। मेरे बच्चे, तुम अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत महान मत समझो। भोले, मासूम और बिल्कुल छोटी सी शिशु के प्रकार रहो और अपने हृदय को पीड़ा मत दो। जैसे एक छोटे बच्चे को किसी भी बात की चिंता नहीं होती, वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त रहता है, बिल्कुल उसी प्रकार रहो। कुछ दिनों से तुम्हारी माता देख रही है। तुम्हारी चंचलता, तुम्हारे चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई है। तुमने पहले ही ये निश्चय कर लिया है कि तुम्हें अपनी खुशियों का त्याग करना होगा। तुम इस भ्रम से बाहर निकलो। तुम्हें कुछ भी त्याग करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। सही समय आने पर तुम्हारी माता तुम्हें पूर्ण प्रशंसा देगी और वो शुभ समय तुम्हारे जीवन में आने ही वाला है। अब गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाली है और यह 4 जुलाई तक रहेगी। इस नवरात्रि में तुम जो चाहो वो प्राप्त कर सकती हो, कोई भी शक्ति प्राप्त कर सकते हो और अपने मंत्रों को तुम सिद्ध कर सकते हो। अगले 9 दिनों के भीतर तुम्हारे जीवन में कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। तुम किसी ऐसे दिव्य आत्मा से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारे सभी रुके हुए कार्यों को पूरा करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे भीतर कोई ऐसी शक्ति जागरूक होगी जो तुम्हारे सभी अवगुणों की नाश करेगी
26 जून से 4 जुलाई तक शाम के किसी भी वक्त 108 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करो। किंतु ध्यान रहे तुम्हारे ये पूजा और साधना गुप्त रूप से होनी चाहिए। नवरात्रि के आखिरी दिनों में तुम्हारी सबसे बड़ी मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारी माता के आशीर्वाद हर पल तुम्हारे साथ है और तुम्हारी माता इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आई थी और तुम्हारी माता तुम्हें ये भी बताने आई है कि मेरे बच्चे तुम व्यर्थ में चिंता मत करो। तुम्हारी भविष्य तो तुम्हारी माता की मुट्ठी में है और अपनी माता के ऊपर विश्वास करो। तुम्हारे भविष्य जितना तुम सोच रहे हो उससे कई ज्यादा अधिक सुंदर है, तुम्हारी कल्पनाओं से भी सुंदर। तुम्हारी माता जानती है कि कुछ समय से तुम्हारी जिम्मेवारियां और अधिक बढ़ चुकी है और पूरे परिवार का भार भी तुम्हारे कंधों पर आ चुका है। दोहरी जिम्मेवारियों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना तुम्हें मुश्किल हो रही है और तुम अपने माता से कह रहे हो कि माता मैं थक चुका हूँ, मुझसे और अधिक दूर तक चला नहीं जा रहा है और तुम अब रुकना चाहते हो और तुम्हें अब सफलता चाहिए। तुम दुख और निराशा के दलदल में धंसते हुए चले जा रहे हो। तुमने खुद को अपनी माता को सौंप दिया है कि माता तेरी मर्जी, अब जो आए वो करो। मैंने तो अपना जीवन तुम्हारे ऊपर समर्पण कर दिया है, आपको अब जो इच्छा होता है वो करिए मेरे जीवन के साथ। लेकिन कुछ भी करिए माँ, मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत अब तेरे हाथों में है। परंतु मेरे बच्चे, जिस वक्त तुमने अपनी माता के ऊपर खुद को सौंप दिया उसी वक्त एक दिव्य घटना घटी थी। तुम्हारे जीवन में अब शुभ समय की शुरुआत हो चुकी है और तुम्हारे संघर्षों के ऊपर अब विराम लगने वाला है और एक चमत्कार तुम्हारे परिवार के बीच में घटने वाला है और कहीं से तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे तरक्की के जो रास्ते बंद हो चुके थे अब वो सारे रास्ते भी खुलेंगे। बस तुम अब मेरे बच्चे रोना मत और परेशान मत होना। तुम अपने जीवन में बस खुश रहो। बहुत जल्द तुम्हें अपने कार्यों में और अपनी लव लाइफ में, अपने पर्सनल जीवन में, अपने घर परिवार में और तुम्हारे जीवन में तुम्हें अब बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और सारे दुखों से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे आगे तो केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, इसीलिए तुम्हें दुखी होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। अपने चेहरे में हमेशा मुस्कुराहट रखो क्योंकि तुम्हारी माता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।